रागी साहब, विषय दोनों है हमारे सामने। कानून बने जनसंख्या के लिए, और क्या मुसलमान ही बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बधाई नहीं दूंगा। मुझे जो इस्लामिक स्कॉलर रिजवान जी हैं, मैं उनकी साफगोई के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अश्विनी भाई को मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो वही बात कर रहे हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति करता है। देखिए, बात बहुत साफ है। 23% की मुस्लिम आबादी ने इस देश पर विभाजन थोपा था। जब समेकित भारत था, उस समय मुसलमानों की जनसंख्या 23% थी। और ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब माइनॉरिटी का खतरा जब बात की गई थी, तो सरदार पटेल ने एक चीज कहा था कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप देती है, उसे कमजोर कहना नेहरू जी बंद कर दीजिए। और बंद हो जाना चाहिए था भारत के विभाजन के पश्चात। उस 23% जनसंख्या में से 14% जनसंख्या जो है वो पाकिस्तान में चला गया। बाकी रह गया 9.6% की जनसंख्या भारत के अंदर रह गई। वो 9.6% जनसंख्या आज 18% की जनसंख्या के बराबर है। कहने को तो 14 कुछ है, लेकिन वो सच बोलिए तो वो 18% की आबादी है। देश के सैकड़ों ऐसे जिले हो गए हैं जो मुस्लिम बहुल जिले हो गए हैं। हिंदुओं की जो जनसंख्या थी, हम रिलेटिव तौर पर देखते हैं कि जो हिंदुओं की जनसंख्या 85%, 86% थी, वो 78% हो गई है। यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या में जो कमी है वो 7 से 8% है रिलेटिवली, जो आजादी के समय था। और मुसलमानों की जनसंख्या पिछले 70 साल में जो यहां पर बची हुई भारत में थे, वो दुगनी हो गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में मुसलमानों के बीच में एक सोच ऐसा है कि हमने इस देश पर राज किया है। ये तो सर सैयद भी कहते थे, हम वो कौम से आते हैं जिसमें 600 साल तक हमारी तलवारों से रूह कांप जाते थे, और 600 साल तक हमने शासन किया है। और इसलिए हिंदुओं का डर एक वाजिब है। आप स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं, पैटर्न इतिहास का क्या रहा है? जो हिस्सा हिंदू बहुल नहीं रहा, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। दूसरी बात, दुनिया में जहां भी मुस्लिम आबादी बढ़ती है, मैं दुनिया की मैं बात करता हूं, वो इलाका संवेदनशील, कॉमनली सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि इस्लाम जहां जहां जाता है, वो सबसे पहले अपने लिए आश्रय ढूंढता है, फिर अपनी चीजों को धीरे धीरे स्थापित करता है, और फिर आक्रामकता की तरफ बढ़ता है। कहता है सरिया चाहिए हमको, सरिया के आधार पर हम चलेंगे, हम हलाल मीट करेंगे, हमको यही चाहिए। ये यूरोप आज देश झेल रहा है, स्पेन झेल रहा है, फ्रांस झेल रहा है। भारत ने तो एक विभाजन झेला है। और दुर्भाग्य की बात है कि यदि नहीं आपको आंखों में समझ में आती है, तो आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। टीवी राजेश्वर ने रिपोर्ट 1998 में दिया था। उन्होंने कहा कि बंगाल के जितने मुस्लिम एरिया हैं बांग्लादेश से सटे हुए, वहां से हिंदू औने पौने दाम पर अपनी जमीन और जायदाद को बेच करके भाग रहे हैं। पॉपुलेशन जिहाद जैसा वहां पर चीज था, क्योंकि बंगाल के मुस्लिम लोग उन बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को बसाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा राजनीतिक वजूद बढ़ेगा। राजनीतिक वजूद बढ़ेगा तो हम सामाजिक वजूद और सांस्कृतिक वजूद दोनों अपना इकट्ठा करेंगे। इसलिए मैं बहुत साफ हूं, कोई हो या नहीं, मैं रिजवान जी के साथ हूं। मुस्लिम आबादी को यदि इस देश को बचाना है तो मुस्लिम आबादी को रोकना पड़ेगा। यह वैसे ही है जैसे बागीचे में, यदि आप आम का बागीचा है और उसमें यदि आपने
कुछ हम वो नहीं कहना चाहते, तुलना नहीं करना चाहते कांटे। यदि आपने कांटों की बागीचा खड़ी कर दी तो आपके लिए मुश्किल। लेकिन अब तो योगी जी भी, कोई भी नेता हो बोलता क्या, योगी जी ने भी क्या बोला, उन्होंने कहा अगर जो भी प्रावधान हो सब पर समानता के साथ लागू होने चाहिए। ये बात गिरिराज जी ने कही कि कानून होना चाहिए और समानता से लागू, तो समान लागू करेंगे तो हिंदू भी घटेगा, मुसलमान भी घटेगा। आप घटाना चाहते हैं कि मुसलमान को, मैं एक टिप्पणी कर दूं। अभी कहा गया कि हिंदुओं का फैमिली प्लानिंग प्रतिशत इतना है। अरे भाई, हिंदू समाज के अंदर ये ऑलरेडी पहले से इंटरनलाइज्ड है। नहीं, वो ठीक है। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ने के खतरे आपने गिनाए, तो आपके लिहाज से मुस्लिम आबादी की ग्रोथ कम करने की जरूरत है, कंटेन करने की जरूरत है। आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं? सर, आप आज के दिन में ये कर दीजिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, ये 4 बीवियों का तमाशा बंद कीजिए और 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड नॉर्म्स लाइए। यदि तीसरा होता है तो उसका आप सिटीजनशिप के जो भी अधिकार हैं, ये मत कि आप जाकर के उनको चुनाव मत लड़ने दीजिए साहब, उनका वोटिंग राइट उनके बंद कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।